इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां हिजबुल्लाह के जबरदस्त हमले ने इजराइल को हिलाकर रख दिया है। मिसाइल, ड्रोन और हर तरफ से धमाकों की आवाज, कई शहरों में तबाही का मंजर है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए, रात के अंधेरे में अचानक सायरन बजते हैं और आसमान से आती है मौत, और साथ साथ दर्शकों, रेजिडेंशियल एरियाज तक को नहीं बख्शा गया। इमरजेंसी सर्विसेज लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी हुई है और इस हमले के बाद इजराइल ने भी जवाब देने की ठान ली है। दर्शकों, जहां एक तरफ ईरान यूएस वॉर के बीच सीज फायर की बात हो रही है, वहीं हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई दिन पर दिन बढ़ती नजर आ रही है, जो उस नाजुक सीज फायर को भी तोड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू पर भी जबरदस्त प्रेशर है और पूरी दुनिया की नजर अब इस बढ़ते हुई टेंशन पर टिक गई है। क्या ये एक बड़ी जंग की शुरुआत है? कितना बढ़ सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट? और क्या अब किसी भी वक्त हम सारे प्लेयर्स को एक ही साथ इस जंग में उतरते देखेंगे? इजराइल को, हिजबुल्लाह को, यूएस को, ईरान को, हुतीस को, ये सब हमें क्या एक साथ जंग में दिखने वाले हैं? एक बार पूरी रिपोर्ट देखते हैं। मध्य पूर्व में अचानक बढ़े तनाव ने इजरायली शहरों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने शहरी इलाकों को निशाना बनाते हुए कई मिसाइल और रॉकेट हमले किए हैं। शहरों में बज रहे हवाई हमले के सायरनों ने नागरिकों को शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि हमलों के बाद दहशत फैल गई थी। ये तब हुआ है जब हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान के अंदर चल रहे इजरायली जमीनी अभियानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, जहां हाल के हफ्तों में लड़ाई तेज हो गई है और अब युद्ध के मैदान में एक नए खतरे ने इस संघर्ष की गतिशीलता को बदल दिया है। हिजबुल्लाह ने एक नाटकीय वीडियो जारी किया है, जिसमें कोंतारा शहर में इजराइल के सबसे उन्नत टैंकों में से एक मेरकावा मार्क 4 पर सटीक ड्रोन हमले का दावा किया गया है। वीडियो में क्षतिग्रस्त इलाके के ऊपर नीचे उड़ान भरते हुए एक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन को दिखाया गया है, जो खंडहरों के पास खड़े टैंक पर निशाना साधता है। कुछ ही सेकंड में ड्रोन टैंक के ऊपरी हिस्से से टकराता है, उसके सुरक्षा कवच को तोड़ता है और एक संवेदनशील हिस्से पर हमला करता है। कुछ क्षण बाद एक बड़ा धमाका होता है और लपटे और गाढ़ा काला धुआं वाहन को घेर लेता है, जो अंदर एक विनाशकारी गोला बारूद विस्फोट का संकेत देता है। ये घटना को उन पहले स्पष्ट रूप से दर्ज मामलों में से एक के रूप में वर्णित किया जा रहा है, जहां एक कम लागत वाले ड्रोन ने उच्च मूल्य वाले आधुनिक युद्धक टैंक को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। हिजबुल्लाह और उससे जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स इसे एक प्रतीकात्मक क्षण कह रहे हैं, जिसे वे $500 के ड्रोन द्वारा $5 मिलियन की मशीन को नष्ट करने के रूप में पेश कर रहे हैं। इस समूह ने तेजी से इन फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोनों पर भरोसा करना शुरू कर दिया है, जिनमें से कई जैमिंग को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं और कवच को भेदने में सक्षम शेप्ड चार्ज वॉरहेड से लैस हैं। ये ड्रोन छोटे होते हैं, इनका पता लगाना मुश्किल होता है और ये भारी बख्तरबंद वाहनों के ऊपरी या पिछले हिस्से जैसे कमजोर बिंदुओं को निशाना बना सकते हैं। यहाँ तक कि इजराइल के ट्रोफी सिस्टम जैसे उन्नत सुरक्षा प्रणालियाँ, जो मिसाइलों और रॉकेटों को रोकने के लिए डिजाइन की गई हैं, तेज गति से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोनों के खिलाफ सीमित साबित हुई हैं। ये आधुनिक युद्ध में एक व्यापक बदलाव का प्रतीक है, जहां अपेक्षाकृत सस्ती तकनीक सैन्य क्षेत्र के सबसे परिष्कृत हथियारों को चुनौती दे रही है। इजरायली बलों ने बढ़ते ड्रोन खतरे को स्वीकार किया है और अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं, जिसमें ड्रोन टीमों को निशाना बनाना और इलेक्ट्रॉनिक युद्धोपायों को बढ़ाना शामिल है। लेकिन जैसे जैसे दोनों पक्ष अपनी रणनीतियों को विकसित कर रहे हैं, संघर्ष और अधिक अप्रत्याशित और खतरनाक होता जा रहा है। इस बीच दोनों तरफ के नागरिकों के लिए डर बना हुआ है, क्योंकि रॉकेट हमले और जवाबी हमलों से पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। स्थिति तेजी से विकसित हो रही है। अब सवाल ये है कि ये तनाव और कितना बढ़ेगा और व्यापक मध्य पूर्व संघर्ष के लिए इसके क्या मायने हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.